गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर ही डालते हैं कि भाई बिजली को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसी चीज़ को आज हम देख लेंगे कि भाई हम अगर कोई अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो इसकी बिजली गिनना कैसे है, उसका लाइट बिल कितना आएगा वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या। और एक बार अगर प्रिडिक्ट कर लिया तो हम अपनी बिजली की खपत कम कर सकते हैं क्या, हमारा लाइट बिल कम कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें के सवालों के जवाब आज मिलने जा रहे हैं दो प्रॉब्लम के ज़रिए। अगर दो प्रॉब्लम आपने सही से समझ लिए तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद अपने घर का कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास सारे अप्लायंसेस का वाट पावर है तो। और आपको नोट भी करना पड़ेगा भाई कौन सी चीज़ कितने घंटे तक यूज़ कर रहे हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। घर का लाइट बिल गिनना इज़ नॉट पॉसिबल बाय योर सेल्फ, हम खुद वो नहीं गिन सकते, क्योंकि कितनी ट्यूबलाइट्स है, कौन सी ट्यूबलाइट कब स्टार्ट की, कब ऑफ की, कितने टाइम के लिए यूज़ किया, वो सारी चीज़ें लिख के पूरा एडिशन करके पूरा आपके 20-25 पेज भर जाएंगे एक दिन के। उसके बाद आपको 300 दिन के पेज का एडिशन करके तब जाके आप लाइट बिल निकाल सकते हो। इससे अच्छा है जो आपका मीटर घर के बाहर निकला हुआ है उसके मीटर यूनिट कितने घूम रहे हैं उतना डिफरेंस निकालो और कैलकुलेट कर दो, वो सही रास्ता है। पूरे हर इंस्ट्रूमेंट का निकाल सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है बट नियर टू इम्पॉसिबल है। जितने ज़्यादा अप्लायंसेस घर में यूज़ होते हैं उन सभी का पावर अलग अलग होता है। आप अपने मोबाइल का चार्जर देखोगे तो उसके पीछे ही अलग पावर लिखा होगा। ट्यूबलाइट यूज़ करते हो तो उसका पावर अलग है, फ़ैन का पावर अलग है। आप जो मच्छर भगाने के लिए कॉइल यूज़ करते हो वो भी लो पावर पे चलती है। या फिर दूसरी चीज़ें हो गई, हज़ार चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकली अप्लायंसेस वाइज पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। पूरे सर्किट का मेन पावर हम निकाल सकते हैं अगर उस सर्किट के स्टार्टिंग में ही हम मीटर को इंस्टॉल करें। घर के एंट्रेंस में जहां से इलेक्ट्रिकल वायर आ रही है वहीं पे मीटर लगा दिया तो पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, पर अप्लायंसेस वाइज जा सकते हैं बट नॉट फिजिबल। तो एग्जाम्पल 12.12 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। चलो यहाँ पे तो भाई जनरेटर से ही हम बल्ब चला रहे हैं। मान लेते हैं किसी की शादी है और उस शादी में इलेक्ट्रिकल बल्ब जलाने के लिए एक जनरेटर मंगाया हुआ है। जनरेटर आपको पता है पेट्रोल पे भी चलता है, डीजल पे भी चलता है। तो ये मान लेते हैं कि ये पेट्रोल वाला जनरेटर है। अभी ये जनरेटर 220 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और करंट की उसकी लिमिटेशन है 0.5 एम्पियर करंट वो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो जनरेटर है वो कितनी पावर या कितने पावर का है वो कैलकुलेट करो, या कितना पावर जनरेट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है वो आप कैलकुलेट कर रहे हो। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, या फिर बल्ब कितना पावर खींच रहा है, कितना पावर यूज कर रहा है, उसको कैलकुलेट करो। तो हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बल्ब यूज हुआ है, उसी की वजह से करंट है 0.5 एम्पियर। मान लीजिए अगर आप लोड बढ़ाते जाते हो तो ये फिगर में चेंज आता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस जितना बढ़ा करंट उतना कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस जितना कम हुआ करंट उतना बढ़ जाएगा। बाद में सीरीज कनेक्शन लगाया तो बाद में तकलीफ और बढ़ेगी, पैरेलल में और बढ़ेगी। यहाँ पे सीधा हमारे पास पावर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास पावर ट्राइंगल है, P इज इक्वल टू आई वी। P चाहिए तो P इज इक्वल टू आई वी, I चाहिए तो P अपॉन V, या V चाहिए तो P अपॉन I। ये तीनों फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें पावर चाहिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई वी। तो यहाँ पे डाल दिया P इज इक्वल टू आई वी या वी आई, इंटरचेंज मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है और यहाँ पे हमने ए मीटर लगाया हुआ था मान लेते हैं, और वो रीडिंग ले रहा है 0.5 एम्पियर्स। तो 0.5 मतलब हो गया 50%, आधा। सो 220 का आधा होता है 110 जूल पर सेकेंड विच इज इक्वल टू वाट। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे वोल्ट था, यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ पे जूल पर सेकेंड कैसे हो गया। तो यहाँ पे जूल पर सेकेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों ने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की है। वोल्टेज इंटू एम्पियर भी वाट ही होता है, यहाँ पे जूल पर सेकेंड डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे गलती है। सो 110 वाट का बल्ब इस जनरेटर से यूज हो रहा है, या इस जनरेटर के सर्किट में ये जो बल्ब है वो 110 वाट
पावर का है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये बल्ब कितना होगा, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, दैट इज 110 वाट। ये आई थिंक ये पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 12.13 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये रेफ्रिजरेटर। हाँ, एक आधे इंस्ट्रूमेंट का या एक आधे अप्लायंसेस का आपको अगर देखना है कि ये कितनी बिजली यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिल अचानक ज्यादा आ गया, हर महीने 1500-1600 आता है, अचानक से 2200 रुपये आ गया, तो आपको डाउट है कि भाई मेरा फ्रिज कुछ ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो एक अप्लायंसेस का बिल आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे यही चीज़ हम देखेंगे, एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वाट पावर का है। अभी ये आपको अगर खुद से जानना है कि आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसका पावर कितना है, तो उस रेफ्रिजरेटर के पीछे नीचे एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है, उस कंप्रेसर के ऊपर या फिर साइड में एक तख्ती या डिस्क दी हुई होती है, उसके ऊपर पूरा लेबलिंग किया हुआ होता है कितने पावर पे, कितने वोल्टेज, कितने करंट पे वो आपका रेफ्रिजरेटर चल रहा है, वो उसमें से भी आप पावर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वाट का है, जो एक दिन में 8 घंटे चलता है औसतन, अंदाजन। What is the cost of energy to operate it for 30 days? अगर मैं उसी फ्रिज को एक दिन में 8 घंटे के हिसाब से मुझे महीने तक चलाना है, 30 डेज तक चलाना है, और एक यूनिट का भाव 3 रुपए है पर किलोवाट आवर, एक यूनिट का भाव अगर 3 रुपए है, तो पूरे महीने का सिर्फ रेफ्रिजरेटर का बिल कितना आएगा वो मुझे देखना है। अभी आपको पता है कि किलोवाट आवर मतलब हो गया हमारा एनर्जी, और एनर्जी ट्रायंगल यहाँ पे मैंने डाल रखा है, उसको आप यूज करें, बेस्ट है। क्यों? क्योंकि EPT इसमें डाल दो, अगर एनर्जी चाहिए तो P इंटू टी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी चाहिए तो E इज इक्वल टू PT, डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूँ। अभी पावर यहाँ पे दिया गया है, हाँ 400 वाट पावर है, और यहाँ पे टाइम दिया गया है। हाँ, अभी आप बोलोगे सर ये 30 दिन का टाइम लूं, 8 घंटे का टाइम लूं, क्या लूं, कैसे लूं, और बाद में ये 3 रुपए का क्या चक्कर है? तो सबसे पहले मुझे एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे टाइम, अभी पूरे महीने फ्रिज कितना चलता है वो आपको देखना है। एक दिन में 8 घंटे चलता है, तो पूरे महीने में 8 इंटू 30 मतलब 240 आवर्स चलेगा। यस और नो? यस। अभी आवर्स हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें जूल में एनर्जी चाहिए, तो 1 घंटा इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स को हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 240 इंटू 3600 सेकेंड्स, तो यहाँ पे हमें एनर्जी मिल जाएगी। सबसे पूरा कैलकुलेट करने के बाद एनर्जी जूल में मिल जाएगी, किलो जूल में मिल जाएगी। अभी 1 किलोवाट आवर के, अगर मुझे उसको आवर में ही रहने दूं, तो 1 किलोवाट आवर के 3 रुपए हैं, तो पूरे महीने के कितने होंगे वो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर पूरे महीने में वुड बी 400 वोट तो हो गया, P इंटू टी, पावर तो हमने 400 वोट डाल दिया, टाइम की जगह पे 8 घंटे एक दिन में, वैसे हम 30 दिन तक यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 240। अगर यहाँ पे 240 इंटू 400 आप करोगे तो 96,000 वॉट आवर हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आवर को हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किलोवाट आवर ही दिया गया है, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किलोवाट आवर है, तो ये जो 3 जीरो है ना, उसको मैं किलो लिख सकता हूँ, 1000। तो यहाँ पे 96 किलोवाट आवर टोटल रेफ्रिजरेटर यूज करेगा पूरे महीने के लिए। तो अभी एक महीने में 96 किलोवाट आवर यूज हो रहा है। अभी 1 किलोवाट आवर के 3 रुपए हैं, तो 96 किलोवाट आवर के कितने होंगे? सो 96 इंटू 3, डायरेक्टली ही आप कर लो। सो द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज, 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को चलाना है, तो 96 किलोवाट आवर इंटू 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर के 3, एक यूनिट के 3 रुपए। तो यहाँ पे 96 यूनिट आप यूज कर रहे हो और 1 यूनिट के 3 रुपए हैं, तो टोटल 96 इंटू 3 दैट इज
288 रुपीज। तो उस रेफ्रिजरेटर जिसकी पावर कंजम्पशन 400 वाट है वो 288 रुपये में पड़ेगी आपको पूरे महीने के लिए। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप में घर में घंटी यूज़ कर रहे हो या एसी यूज़ कर रहे हो, टीवी यूज़ कर रहे हो, अलग अलग अप्लायंसेस को आप देखो कि उसका बिल कितना आ रहा है, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ है जो ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रही है, और इसी हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। अभी आपने रेफ्रिजरेटर में 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार भी देखा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कैसे काम करता है और उससे बिल में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज के लिए बस हम ये 2 एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में हम लेंगे ब्लू बुलेट्स। टिल देन रिवाइज करते रहिए और थैंक यू सो मच।